बार जंगल के किनारे रेड राइडिंग हुड नाम की एक प्यारी सी लड़की रहती थी। उसकी माँ उससे कहती थी, घर से दूर मत जाओ, नहीं तो तुम जंगल में खो जाओगे। जंगली जानवर तुम्हें खा सकते हैं। एक सुबह उसकी माँ ने उसकी बीमार दादी के पास ले जाने के लिए फलों और केक से भरी एक टोकरी दी। अपनी माँ को अलविदा कहते हुए रेड राइडिंग हुड अपनी दादी की झोपड़ी के लिए रवाना हो गई। जंगल के दूसरी ओर स्थित था एक चालाक भेड़िया उसके घर से निकलने के समय से ही उसका पीछा कर रहा था। रेड राइडिंग हुड ने एक सुंदर तितली देखी और उसे पकड़ने के लिए आगे झुका। जल्द ही भेड़िया एक पेड़ के पीछे से उसके सामने आया और उससे केवल कुछ भोजन देने का अनुरोध किया। उसने उसे कुछ खाना दिया और अपनी दादी की झोपड़ी की ओर चल दी। लेकिन भेड़िए का इरादा उसे खा जाने का था, इसलिए उसने अपनी दादी की झोपड़ी तक पहुंचने के लिए बड़े कदम उठाए। इससे पहले कि वह दूसरे शॉर्टकट रास्ते से वहां पहुंच पाती, उसने दादी की झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने उसे पकड़ लिया और उसका मुंह, हाथ और पैर अगले कमरे में कुर्सी से बांध दिए। इसके बाद उसने जल्दी से दादी का गाउन, टोपी और चश्मा पहना और खुद को चादर से ढककर बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद रेड राइडिंग हुड ने दरवाजा खटखटाया। भेड़िए ने अपनी दादी की आवाज में उससे कहा, अंदर आओ। रेड राइडिंग हुड, दरवाजा खुला है। वह अंदर आई और अपनी दादी को इतना बड़ा देखकर चौंक गई। उसने कहा, तुम्हारे कितने बड़े कान, आंखें और दांत हैं। हे दादी! तुरंत भेड़िया उठा और उस पर झपट पड़ा। वह जोर से चिल्लाई, मदद करो, मदद! एक लकड़हारे ने उसकी रोने की आवाज सुनी। जल्द ही वह हाथ में कुल्हाड़ी लेकर झोपड़ी की ओर भागा। उसने अपनी कुल्हाड़ी से भेड़िए पर वार किया और भेड़िया वहीं मर गया। और फिर लकड़हारे ने देखा कि उसकी दादी दूसरे कमरे में कुर्सी से बंधी हुई है। उसने जल्द ही उसे खोल दिया। दादी और रेड राइडिंग हुड ने समय पर मदद के लिए लकड़हारे को धन्यवाद दिया। अपनी पोती को सुरक्षित देखकर दादी को बहुत खुशी हुई। रेड राइडिंग हुड ने अपनी माँ को पूरी कहानी सुनाई। उसकी माँ ने भगवान को धन्यवाद दिया।